अर्जुन के दो पेड़ नंद भवन में खड़े हुए थे, उनका उद्धार प्रभु ने कैसे किया, आइए इस पवित्र लीला का दर्शन करते हैं। एकदा गृहीदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मन्मंथ स्वयं दधी। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन तुम सावधानी पूर्वक इस झांकी का दर्शन करो। वो त्रिलोकी के नाथ किस प्रकार से एक साधारण से बालक के रूप में यहाँ जन्म लेकर के कैसी कैसी दिव्य लीलाएं कर रहे हैं, इस बात का दर्शन करो। और देखो, भगवान का ध्यान हो जाए, निर्गुण निराकार का ध्यान हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। जिसका निर्गुण निराकार में ध्यान लग जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन निर्गुण निराकार तो दूर, कोई 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए भी ध्यान में बैठने लगे तो तुरंत नींद आने लगती है, आने लगती है ना। आंखें बंद करते हैं तो ना जाने क्या क्या दिखाई देने लगता है, क्योंकि मन जगत में रमा हुआ है। बंधुओं माताओं, मन इस संसार में रचा बसा है। तो जहां हम रहते हैं, जिन भावों में हम रहते हैं, जिन विचारों में हम रहते हैं, वो विचार जो बाहर हैं वही भीतर है। तो आंख बंद करेंगे तो ये जगत भीतर भी दिखाई देगा। और जगत को जब ब्रह्ममय देखेंगे, ध्यान देना, बहुत ये समझ में आने वाली और बड़े काम की बात है। जगत को जब हम ब्रह्ममय देखेंगे, यानी कि ईश्वरमय देखेंगे, ये सारा जगत मेरे भगवान का ही रूप है। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन ये कब संभव है? ऐसे ही संभव नहीं है। जब भगवान की लीला कथा सुन करके अंतःकरण पवित्र हो जाए, मैं और मेरे का अभिमान समाप्त हो जाए, अहमता और ममता की डोरी थोड़ी ढीली हो जाए, तब जाकर के ये कृपा भगवान की होती है। लेकिन धन्य है ये कथा। कथा को जब आप लोग सुनते हो तो वो झांकी आंखों के सामने ही होती है। फिर आंखें चाहे बंद हों या खुली हों, उसी का दर्शन हो रहा है। तो उसी के ध्यान में हम लोग बैठे हैं। कथा की दृष्टि से कौन इन बातों को नहीं जानता? छोटे बच्चे से लेकर कोई बड़ा हो, वृद्ध हो, नर हो, नारी हो, हर कोई जानता है इन बातों को। भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं की थी। लेकिन फिर भी कथा को बार बार सुना जाता है। कथाओं के बार बार आयोजन होते हैं। कथा एक ध्यान है। जिस मंगलमयी कथा को हम सुनते हैं, भगवान की जिस दिव्य लीला को हम श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान की उस प्यारी सी छवि में, निर्गुण निराकार में ध्यान लगे ना लगे, उस सगुण साकार में हमारा ध्यान लग जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ये सगुण साकार का ध्यान है कथा। एकदा गृहीदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार यशोदा रानी घर के कामकाज, अनेकों कामकाज निपटा करके दधी मंथन करने लगे। दधी मंथन यानी कि दूध बिलोने लगे। और धन्य है ये संस्कृति, जिस संस्कृति में गौ पालन होता हो, जिस संस्कृति में दूध हो, दही हो, माखन हो, मिश्री हो, ऐसा खान पान जिस देश में रहा हो, उस देश में सात्विकता थी। जब से हमारा खान पान बिगड़ा है, अब देखो दूध सब चाहते हैं लेकिन गऊ कोई रखना नहीं चाहता। चाहता है कोई, लेकिन दूध सब चाहते हैं कि दूध तो बढ़िया मिले, दूध तो अच्छा मिले, लेकिन गऊएं कोई रखना नहीं चाहता। किसान ने भी गऊओं को रखना छोड़ दिया। चलो भाई, हम और आप तो यहाँ सेक्टर में रहते हैं, यहाँ तो गऊ रख नहीं सकते। छोटे बड़े जितने भी हमारे जैसे भी मकान हैं, उसमें तो संभव है ही नहीं। लेकिन भगवान ने कृपा की है, जिस किसान को खेत दिया है, गऊ पालन की सारी सुविधा वहाँ दी है, उन्होंने भी अपने खूंटे से गऊ को विदा कर दिया। और जब से गऊ की स्थिति, जब गऊ की स्थिति, हम बहुत पीछे चले जाएं समय में, 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, जब गऊ, वेद, ब्राह्मण, नारी
इन चारों का अपमान जब जब हुआ है तब तब धरा पर अनेक अनेक प्रकार के संकट आए। ये साक्षात धर्म का ही स्वरूप है। तो मैया यशोदा के यहां तो ना गौओं की कमी है ना दूध की कमी है, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके दूध बलोने का काम वो करती। तो दधि मंथन कर रही थी और यानी यानी ही गीतानी दूतालो चरितानी चहे, दधि मंथन करते हुए क्या गा रही हैं? भगवान के ही गुणों का गान गा रही हैं, अपने लाला को याद कर रही हैं और अनेकानेक गुणों का गान कर रही है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। देखो हम भी घर के कामकाज करें, आप भोजन बनाते हो तब भी गोविंद को याद कर सकते हो। आप कुछ भी काम कर रहे हो, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहे हो, तब भी उसको ऐसे ही भाव के साथ, ये मेरा गोविंद है, ये मेरा कन्हैया है, और भाव से गा दीजिए। यहाँ भी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो पाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि हरि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, हरि बोल। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, जय हो। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
ऊपर उठा करके प्रभु की ताली से सेवा कर। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। दोनों हाथ उठा कर गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। तो इस तरह से भगवान के गुणों का गान करती हुई मैया यशोदा दधि मंथन कर रही है। तो उसी समय भगवान मैया के पास आ गए और स्तनपान की इच्छा यानी कि दूध पीने की इच्छा भगवान ने की। मैया ने दधि मथना छोड़ दिया। वो मथानी को पकड़ लिया था कन्हैया ने। मथानी जब पकड़ ली और कहने लगे कि मैया मुझे दूध पिलाओ, तो माँ ने क्या किया, ताम सत्यन काम आसाध्य मथयंतिम जननी हरि गृहीत्वा दधि मंथनान नयशेदत प्रीति माहन। यशोदा मैया भगवान को अपना दिव्य दुग्ध पान कराने लगी, यानी कि जो उनका दिव्य दुग्ध है, अमृत के समान जो दूध है माँ का, उसका पान कराने लगी। इतने में मैया ने देखा कि चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफान उसमें आ गया। माँ को एक साथ कई काम करने पड़ते। अब देखो बच्चे को दूध पिलाना भी जरूरी है, नहीं तो बच्चा रुदन करने लगेगा। अब बच्चे को दूध पिला रही हैं तो चूल्हे पर दृष्टि गई। चूल्हे पर रखा हुआ दूध, उसमें उफान आने लगा। तो मैया ने क्या किया, कन्हैया को झटपट, भाई एक ही काम होगा ना एक समय में, तो या तो दूध से उस बालक को तृप्त किया जाए, दूध पिलाती रहेंगी तो वो दूध वहां का चूल्हे वाला दूध निकल जाएगा सारा का सारा। तो क्या किया कि चलो इस कन्हैया को तो दूध थोड़ी देर में पिला दूंगी। उसको एक और किया बालक को, और उस चूल्हे वाले दूध को मैया ने संभाला है जा करके। मैया ने उस दूध को जैसे ही संभाला तो भगवान को अतृप्त छोड़ करके गई है, यानी कि भगवान दुग्ध पान से तृप्त नहीं हुए हैं, अतृप्त ही वो रहे। अतृप्त मुत्सृज्य है जवेन सा गया। मां के चले जाने से भगवान को बड़ा क्रोध आया। भाई जब बालक को दूध पिलाना मां बीच में ही छोड़ देती है तो बच्चे को गुस्सा आता है। बालक को गुस्सा आया, क्रोध में लाल लाल होठ उनके कांपने लगे, और उन्होंने जो दधि मथने का जो होता है उस लोड़े से मटकी को फोड़ दिया। मटकी फूटी तो सारा का सारा सब बाहर गड़बड़ हो गई। और जब किसी भी माँ के साथ ऐसा होता है तो माँ क्या करेगी, उस बच्चे पर क्रोधित हो जाएगी। वो सारा का सारा फोड़ दिया और आंखों में आंसू भर करके उखल पर बैठ गए, यानी कि रोने का नाटक भी करने लगे और उखल पर आकर के बैठ गए। मैया हाथ में छड़ी लेकर के आई, डंडी लेकर के हाथ में आई कि कन्हैया आज तो तुझे सबक सिखा करके ही रहूंगी। मेरा कितना जरूरी काम था, काम खो दिया, काम बढ़ा दिया। यानी कि एक तो साफ सफाई करनी पड़ेगी और सारी की सारी ये दूध जितना तैयार हुआ था, माखन निकलने के लिए तैयार हुआ था, वो भी तूने खो दिया। आज तुझे मैं सबक सिखाती हूँ। लाठी ले डंडी लेकर के, डंडा लेकर के मैया जब कन्हैया के पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़ी, कन्हैया आगे आगे मैया पीछे पीछे। जब कन्हैया ने देखा कि मैया थक गई है तो मैया के हाथ
यानी कि उसकी पकड़ में आ गए, मां की पकड़ में आ गए। पकड़ में जरूर आए। मैया कहने लगी कि आज तो लाला तुझे सबक सिखा करके ही रहूं। और क्या करूंगी? तुझे इस ओखल से बांध दूंगी। रस्सी लेकर के आई, दौड़ी दौड़ी रस्सी लेकर के आई अंदर से, और रस्सी लेकर के बांधने लगी लाला को। रस्सी बड़ी थी, कन्हैया का शरीर छोटा सा है, तो मां तो सोच रही है कि 1 सेकंड में ये बंध जाएगा। जैसे ही बांधने लगी, रस्सी छोटी पड़ गई। ध्यान देना इस झांकी का, बड़ी पवित्र झांकी। दूसरी रस्सी फिर लेकर के आई, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। जब मां में ऐसा क्रोध होता है, देखो इस क्रोध के साथ वात्सल्य भी है, प्रेम भी है। क्रोध ऐसा भी ना हो कि बच्चे का नुकसान ही हो जाए। दूसरी रस्सी लेकर के आई, फिर बांधी, उसमें जल्दी जल्दी गांठ लगाई, बांधने लगी कन्हैया को। और कन्हैया आराम से ओखल पर बैठे हुए। ठीक है, मैया ने जो करना है कर लो। आज तो आराम से ओखल पर बैठे हुए, ओखल के साथ बांधने लगी। फिर उस कन्हैया के शरीर पे वो रस्सी फिर छोटी पड़ गई। और कितनी छोटी पड़ रही है? 2 उंगल छोटी पड़ रही है। ध्यान देना। तो ऐसे अनेक रस्सियां, जितनी भी घर में रस्सी थी, सारी की सारी रस्सियों को जोड़ा। लेकिन सारी की सारी रस्सियां जोड़ने के बाद भी कन्हैया का शरीर बंधन में आया ही नहीं। वो 2 उंगल कम ही पड़ जाती है। अब ध्यान देना, ये लीला क्या है, रहस्य क्या है। स्वमातु स्वनिगात्रायः विस्त्रस्य कवर सप्त्रः। जब मां का शरीर पसीने से इस तरह से भर गया, यानी कि 2 उंगल छोटी पड़ी, तो संतों ने कहा ये 2 उंगल क्या है? जीव ब्रह्म को बंधन में बांधना चाहता है, यानी कि ब्रह्म के साथ ये जीव एक होना चाहता है, मिलना चाहता है, उसको बंधन में बांधना चाहता है। लेकिन 2 चीजें हमेशा रुकावट हो जाती है। ये 2 कौन कौन सी हैं? एक संत ने कहा ये मोह और माया ही 2 ऐसी चीजें हैं जो भगवान को बंधन में बांधने में बाधक हैं। ये बंधन में बंधने ही नहीं देते। एक संत का भाव है काम और क्रोध 2 ऐसी चीजें हैं जो भगवान को बंधन में ही बांधने नहीं देती। ये बाधा है, 2 उंगल कम पड़ जाती। लोभ और मोह, ये भी 2 चीजें ऐसी हैं जो भगवान को बांधने नहीं देती। अहमता और ममता, अविद्या और अज्ञान, ऐसी 2 चीजें हैं। तो फिर भगवान ने सोचा कि मां आज बंधन में बांध रही है। मां को जब पसीने से लथपथ देखा कन्हैया ने, तो मां पर दया आई और सोचा कि मां आज बंधन में बांध रही। जो बड़े बड़े योगी मुनियों के बंधन में नहीं बनते, और आज वो मां यशोदा के बंधन में बंधने को तैयार हो गए। तो ये फिर किन चीजों से बनते हैं? प्रेम और भक्ति। प्रेम और भक्ति से भगवान बंधन में आ जाते हैं। तो इस तरह से भगवान बंधे हैं, उसमें ओखल से बांध दिया। ओखल से बांध करके कन्हैया को मां अपने घर के काम में फिर व्यस्त हो गई। बच्चे को सजा तो दे दी, ओखल से बांध दिया, लेकिन खोलना ध्यान नहीं रहा और अपने काम में लग गई। काम में लग गई तो भगवान ने भी क्या किया, उस ओखल को साथ खींचते हुए चले जा रहे। ओखल से खुल तो सके नहीं, भाई माँ ने गांठ बांधी है तो इसको क्या खोलना, चलो उसको खींच ही लेते हैं। ओखल कितनी भारी है, कन्हैया बहुत छोटे हैं, लेकिन ओखल को खींचते हुए चले जा रहे हैं। आगे निकल गए और 2 पेड़ खड़े थे वहां। नंद भवन में 2 पेड़ थे। उन 2 पेड़ों को स्वयं तो पार कर लिया, और ओखल से और रस्सी से वो पेड़ों को वो रस्सी टकरा गई। और रस्सी और ओखल से जब वो पेड़ों से वो टकराई है, तो भगवान ने फिर जोर लगाया। जैसे बच्चे की खेलने की गाड़ी कहीं फंस जाए तो वो जोर लगा करके उस गाड़ी को आगे धक्का दे देते हैं। ऐसे ही कन्हैया ने अपने शरीर से जोर लगाया, और जैसे ही जोर लगाया तो वो दोनों वृक्ष, एक दाएं पड़ा और एक बाएं पड़ा। क्योंकि यदि आगे ही पड़ते तो आगे तो कन्हैया थे, उनके ऊपर तो वो गिरे नहीं। दाएं और बाएं दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे
उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए और भगवान की आराधना करने लगे। ये अर्जुन के वृक्ष थे, यमलार्जुन, यानी कि अर्जुन के वृक्ष का जोड़ा, 2 अर्जुन के वृक्ष थे। तो जब वो वृक्ष गिरे उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। 2 प्रकट हुए और भगवान की स्तुति करने लगे। ये कौन थे 2? ये नलकूबर और मणिग्रीव नाम के 2 कुबेर के पुत्र थे। और ये नारद जी के श्राप के कारण इस तरह से जड़ योनि को प्राप्त हो गए थे। एक बार ये निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान कर रहे थे। नारद जी को आता हुआ देख करके भी इनकी मस्ती ज्यों की त्यों बनी रही। कोई शिष्टाचार नहीं जानते थे, कोई कुछ नहीं जानते थे। नारद जी को प्रणाम नहीं किया और इसी तरह से नगन होकर के उस जल में क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी इनको श्राप दे डाला। श्राप दे डाला कि तुम धनवान के पुत्र होकर के, कुबेर जी तो धन के स्वामी हैं, वही धन का अभिमान तुम्हारे अंदर है और धनाभिमान के कारण तुम शिष्टाचार को नहीं जानते हो, सदाचार को नहीं जानते हो। जाओ तुम जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ। फिर उन दोनों ने नारद जी से प्रार्थना की, मुनिवर हमारे से भूल हो गई, बड़ा अपराध हो गया। आपके मुख से जो ये श्राप निकला है, संतों का दिया हुआ श्राप भी वरदान ही होता है। प्रभु ये तो बता दीजिए हमारा उद्धार कैसे होगा, किस तरह से हमारा कल्याण होगा। आपका श्राप हमें स्वीकार है, लेकिन हमारे उद्धार का भी कोई यत्न बता दीजिए। नारद जी ने उस समय कहा था, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होंगे, तुम नंद भवन में 2 पेड़ होंगे और भगवान के स्पर्श पाकर के, भगवान का स्पर्श पाकर के तुम इस जड़ योनि से मुक्त हो जाओगे। तो इस तरह से भगवान ने नलकूबर और मणिग्रीव को मुक्त किया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।